दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित गौरव पब्लिक स्कूल अपनी सख्त डिसिप्लिन और टॉप रिजल्ट के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। कुछ बच्चे अचानक स्कूल बदलने लगे, कुछ क्लास में बेहद शांत हो गए और कुछ के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। ये सब शुरू हुआ नए साइंस टीचर यानी प्रोफेसर आदित्य मल्होत्रा के आने के बाद। आदित्य दिखने में बेहद शांत, विनम्र और पढ़े लिखे लगते थे। उनके निकलते ही बच्चे खामोश हो जाते थे और उनके आते ही क्लास में अजीब सा दबाव भर जाता था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी असहज कर सकती थी। लेकिन स्टाफ रूम में उन्हें एक आदर्श शिक्षक माना जाता था। हमेशा समय पर, कभी गुस्सा न करने वाले और बच्चों के भविष्य की बात करने वाले। सच केवल बच्चे जानते थे। क्लास 9B उनका सेक्शन था और यहां के बच्चों के अंदर का डर सबसे ज्यादा था। क्या हुआ बेटा? वह चुप रही, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। सर, हमें आदित्य सर की क्लास नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे हिचकिचाए, फिर भी कुछ नहीं बोले। स्कूल में एक नई हिंदी टीचर आई, अनन्या शर्मा। वह बच्चों की मनोविज्ञान समझने में माहिर थी और जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि 9B के बच्चों में कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य सर से डर क्यों लगता है? राहुल की आंखें फैल गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैम, सर के पास एक कमरा है, स्टोर रूम में। सर हमें वहां ले जाते हैं। क्यों? राहुल ने सिर झुका लिया। सर कहते हैं कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। उस रात स्टाफ के जाने के बाद अनन्या चुपके से स्टोर रूम की तरफ गई। कमरा बाहर से बंद था। अचानक उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, गलती मत करना वरना सजा मिलेगी। यह आदित्य की आवाज थी। अनन्या का दिल धक से रह गया। कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी और बच्चों की दबे दबे सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? अनन्या मुड़ी तो देखा आदित्य उसे घूर रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी शिकारी में होती है। मैं कुछ ढूंढ रही थी। स्टोर रूम में बच्चों के लिए बहुत कुछ है मैम, पर आप वहां मत आइए। यह जगह सबके लिए नहीं है। अगले हफ्ते क्लास की सबसे होशियार लड़की सिमरन अचानक स्कूल आना बंद हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गायब हुई। स्कूल प्रिंसिपल ने इसे माता पिता की जिम्मेदारी बताया, लेकिन अनन्या को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। उसने पुलिस को सूचना देने का सोचा, पर किसी सबूत के बिना बात बनती नहीं थी। एक शाम वह स्कूल में रुकी और वॉचमैन से झूठ बोला कि उसे प्रोजेक्ट पूरा करना है। रात के 10 बजे वह फिर स्टोर रूम के पास पहुंची। कमरा इस बार खुला था। अनन्या अंदर गई और